अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हमारे पास जो टॉपिक है हमारे पास श्वार्ज़-क्रिस्टोफ़र फार्मूला बेसिकली हम पढ़ रहे हैं और उसी से रिलेटेड हम क्वेश्चंस कर रहे हैं। हम एक्सरसाइज 7.3 कर रहे थे। एक्सरसाइज 7.3 में हमने प्रीवियस लेक्चर में जो वो 1 to 6 क्वेश्चंस देखे हैं, ठीक है। आज के लेक्चर में हम जो एक्सरसाइज 7.3 में 7 to 10 क्वेश्चन देखेंगे और यही क्वेश्चन जो जीसी मेन कैंपस एक सेमेस्टर के कोर्स में इंक्लूड हैं और सेम जो क्वेश्चंस हैं वो जीसी मेन कैंपस एमएससी सेकंड सेमेस्टर के कोर्स में भी इंक्लूड हैं और ये सारे क्वेश्चंस हम दिल की बुक से कर रहे हैं। तो आपके पास क्वेश्चन 7 to 10 हम करेंगे। क्वेश्चन 7 to 10 में हमने करना क्या है, हमने श्वार्ज़-क्रिस्टोफ़र फॉर्मूला बनाना है। इसमें प्रीवियस यानी कि क्वेश्चन 1 to 6 में हमने क्या किया है, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट हैं। हमने 1 to 6 में क्या किया है कि हमें जब वो एफ प्राइम ऑफ जी गिवन थे, ठीक है, एफ प्राइम ऑफ जी हमें गिवन थे, हमने पॉइंट्स कैलकुलेट करने थे। यहाँ पर हमें पॉइंट्स गिवन है, हमें एफ प्राइम ऑफ जी कैलकुलेट करना है। देखें, यूज द श्वार्ज़-क्रिस्टोफ़र फॉर्मूला टू फाइंड एफ प्राइम ऑफ जी for a conformal mapping w equals to f of g from the upper half plane onto the given polygonal region shown in the gray figure। इस टाइप की फिगर्स में हमें polygonal region given है। क्वेश्चन 1 to 6 में हमने क्या करना था, polygonal region हमने ड्रॉ करना था, लेकिन इन क्वेश्चंस में यानी क्वेश्चन 7 to 10 में हमने क्या करना है, क्वेश्चन 7 to 10 में हमें पॉलीगोनल रीजन गिवन होंगे और हमें पॉइंट्स भी गिवन होंगे। हमें क्या कैलकुलेट करना है, एफ प्राइम ऑफ जी के कैलकुलेट करना है। पहले हमें एफ प्राइम ऑफ जी गिवन था, हमें पॉलीगोनल रीजन ड्रॉ करना था और पॉइंट्स भी कैलकुलेट करने थे। यहाँ पर पॉइंट्स गिवन है और पॉलीगोनल रीजन भी गिवन है, हमें एफ प्राइम ऑफ जी कैलकुलेट करना है। बात समझ आ गई है, यानी कि एक दूसरे के ऑपोजिट हैं ये क्वेश्चंस। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में क्या है, एफ ऑफ -1 इक्वल्स टू 0 है और एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 1 है और यहाँ पर हम क्वेश्चन में डायग्राम भी गिवन है, इस डायग्राम को यूज़ करेंगे। उसके बाद हमें पॉइंट्स भी गिवन है। ये पॉइंट्स इन चारों क्वेश्चंस के लिए यानी कि 7, 8, 9 और 10 चारों क्वेश्चंस के लिए सेम पॉइंट है, x1 इक्वल्स टू -1, x2 इक्वल्स टू 0 एंड x3 इक्वल्स टू 1। ये तीन हमें पॉइंट गिवन है। ये तीनों पॉइंट्स जो हैं वो हमें जब वो चारों के चारों क्वेश्चंस के लिए होंगे। अब देखिए पॉइंट 3 गिवन है, तो हमारे पास इट मीन्स कि जो एफ प्राइम ऑफ जी का जो फॉर्मूला बनेगा यानी कि जो हमारे पास श्वार्ज़-क्रिस्टोफ़र फॉर्मूला बनेगा वो 3 पॉइंट्स तक बनेगा, ठीक है। जैसे कि हमने पहले देखा कि हमें जब वो एफ प्राइम ऑफ जी गिवन होता था तो अगर 3 पेयर्स गिवन होते थे तो हम 3 पॉइंट्स वहाँ से निकाल लेते थे। अब 3 पॉइंट्स हमें गिवन है तो वहाँ से हमने 3 पेयर्स भी बनाने हैं, ठीक है। हम जब क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे तो हमें बात समझ आ जाएगी। सबसे पहले हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ एंड देन हम क्वेश्चन नंबर 8 को देखेंगे, ठीक है। तो अब देखिए हमारे पास क्वेश्चन नंबर 7 है, एफ ऑफ -1 इक्वल्स टू 0 एंड एफ ऑफ 0 इक्वल्स टू 1। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है, यानी कि क्वेश्चन है हमारे पास और उसके बाद हमें डायग्राम भी गिवन है। अब डायग्राम में देखें 0, 1 और अयोटा, यहाँ तक हमें डायग्राम गिवन थी। ये जो अंदर एंगल हमने लिखा हुआ है π/2, सारे के सारे एंगल हमने π/2 लिखे हैं। ये कैसे मैंने लिखे हैं ये मैं आपको बताऊंगी। उससे पहले हम देखते हैं सोल्यूशन की तरफ। एज गिवन x1 इक्वल्स टू 0, x2 इक्वल्स टू x1 इक्वल्स टू -1, x2 इक्वल्स टू 0, x3 इक्वल्स टू 1। ये हमें 3 पॉइंट्स हमें गिवन है। अब एंगल हम किस तरह से निकालेंगे, एंगल हमें चाहिए क्या, हमें एफ प्राइम ऑफ जी निकालने के लिए एक तो हमें x चाहिए यानी कि x1, x2, x3 जो भी x होंगे, ठीक है। उसके अलावा x तो हमें गिवन है तो इसका तो मसला ही नहीं है। उसके बाद दूसरी चीज़ हमें क्या चाहिए, अल्फ़ा चाहिए, एंगल चाहिए। एंगल हमें कैलकुलेट करने पड़ेंगे। एंगल किस तरह से देखने हैं हमने, एंगल हम डायग्राम से देखेंगे। यहाँ पर देखिए ये जो डायग्राम है यहाँ पर सारी जगह पे एंगल क्या बन रहा है, π/2 बन रहा है यानी कि 90 का एंगल बन रहा है, क्योंकि ये दोनों देखें आपस में परपेंडिकुलर रहे हैं, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं, ये दोनों आपस में परपेंडिकुलर हैं। इस तरह से ये सारे आपस में परपेंडिकुलर हैं। तो जब परपेंडिकुलर हैं आपस में तो एंगल कितना बनेगा, 90 का बनेगा यानी कि π/2 बनेगा। यानी कि यहाँ पर α1, α2 और α3 तीनों जो हैं वो π/2 ही बनेंगे एंगल। क्लियर। अब हम एफ प्राइम ऑफ जी लिखते हैं, यानी कि श्वार्ज़-क्रिस्टोफ़र फॉर्मूला हमने लिखा a इंटू जी माइनस x1, इसकी पावर क्या है α1/π-1, g-x2 इसकी पावर क्या है α2/π-1 एंड g-x3 इसकी पावर क्या है α3/π-1। हमने सारी के सारी पावर्स लिख दी और यानी कि हमने श्वार्ज़-क्रिस्टोफ़र फॉर्मूला लिख लिया। अब इस फॉर्मूला में हम वैल्यू से रिप्लेस करते हैं। ए तो एज इट रहेगा, जी एज इट,
x1 की वैल्यू क्या है, -1 है, तो माइनस माइनस प्लस होगा तो g+1 आ जाएगा। इसकी पावर में देखिए हमने पावर्स को किस तरह से सॉल्व किया है कि अल्फ़ा की जगह π/2 लिखा, अल्फ़ा ओवर पाए था तो ये ओवर पाए हमने साइड पे लिख दिया, साथ आपके पास -1 है, ये पाए पाए से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 आ जाएगा। ये सारी की सारी पावर्स इसी तरह से सॉल्व होंगी, ठीक है, और सारी की सारी पावर सॉल्व होकर -1/2 ही बनेगा। ठीक हो क्या, ये बात क्लियर होगी। अब देखिए यहाँ पर नेक्स्ट g-x2 क्या है, 0 है तो g-0, x3 क्या है, 1 है तो g-1 आ गया। अब देखिए सारी की सारी पावर्स को सॉल्व करने से -1/2 आता है, तो देखें a इंटू g+1 रेज़ पावर -1/2, g की पावर -1/2 एंड g-1 रेज़ पावर -1/2, ये आपके पास आंसर है। आपने क्या कैलकुलेट करना था, f' कैलकुलेट करना था और ये आप कैलकुलेट कर चुके हैं। अब इस क्वेश्चन में, क्वेश्चन नंबर 7 में कोई भी इशू हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। ऐसे स्टूडेंट्स जो व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड हैं वो व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं, और ऐसे स्टूडेंट जो व्हाट्सएप पे ऐड नहीं है वो यूट्यूब कमेंट्स बॉक्स के पूछ सकते हैं। उसके अलावा आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। उसके अलावा लेक्चर्स की सीक्वेंस के लिए आप प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो प्लेलिस्ट बनी हुई है और वहाँ पर आपको सीक्वेंस के साथ लेक्चर्स मिल जाएंगे। उसके अलावा अगर वीडियो आपको अच्छी लगती है तो वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अब हम नेक्स्ट जो क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ मूव करते हैं। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 8 है, f(-1) इक्वल्स टू -1 है एंड f(0) इक्वल्स टू 0 है। ये हमें क्वेश्चन में गिवन है। उसके बाद हमें डायग्राम भी गिवन है। इस डायग्राम को अगर देखें तो आपके पास क्या है, यहाँ पर एंगल क्या गिवन है, π/3 गिवन है। अब यहाँ पर थोड़ा सा मैं आपको कॉन्सेप्ट देना चाहती हूँ कि अगर आपके पास इस टाइप के क्वेश्चन आ जाते हैं और डायग्राम में एक एंगल अगर गिवन है तो इट मीन्स के सारे एंगल्स आपके पास वही होंगे, ठीक है। यानी कि अगर एंगल आपके पास क्या है, π/3 है, तो α1, α2, α3 तीनों एंगल्स π/3 होंगे, ठीक है। आप देखिए यहाँ पर अब कुछ जगह पे कॉमन सेंस भी हम यूज़ करेंगे, जैसे कि हमने क्वेश्चन नंबर 7 में इस टाइप की डायग्राम थी तो यहाँ पर हमने कॉमन सेंस यूज़ किए कि सारे के सारे जो हमारे पास परपेंडिकुलर हैं तो एंगल कितना बनेगा, 90 का बनेगा। तो हमने कॉमन सेंस भी कहीं ना कहीं यूज़ करनी होती है। अब देखिए यहाँ पर एंगल क्या बन रहे हैं, π/3 बन रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए आपके पास x1 की वैल्यू हमें गिवन है -1, x2 की वैल्यू 0 गिवन है और x3 की वैल्यू हमें 1 गिवन है। अब हम जो श्वार्ज़-क्रिस्टोफ़र फार्मूला लिखेंगे, f'(c) इक्वल्स टू a इंटू g-x1 रेज़ टू α1 ओवर π-1 and g-x2 α2 ओवर π-1 एंड g-x3 अल्फ़ा रेज़ पावर यानी कि g-x3 की पावर α3 ओवर π-1। ये हमें जो वो श्वार्ज़-क्रिस्टोफ़र फार्मूला है, इस फार्मूले में हम वैल्यू पुट करेंगे a इंटू g-x1 की जगह हम x1 की वैल्यू पुट करेंगे। x1 की वैल्यू क्या है, -1 है, तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा तो g+1 आ जाएगा। अब इसकी पावर्स को हमने किस तरह से सॉल्व करना है, जैसे कि मैंने आपको क्वेश्चन नंबर 7 में एक पावर सॉल्व करके बताइए, इसी तरह से एक पावर को सॉल्व करेंगे तो बाकी सबके भी सेम ही आंसर आएंगे क्योंकि हमारे पास एंगल सेम है, ठीक है। अब देखिए हमारे पास क्या है, π/3 हमारे पास α1 है, ठीक है, डॉट π/3 ओवर अल्फा है तो ओवर π/3 ओवर पाई है, तो ओवर पाई हमने साइड पे कर दिया और -1 लिख दिया। पाई के साथ कैंसिल हो जाएगा, 1/3 -1 बन जाएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो -2/3 आ जाएगा। तो ये आपके पास सारी की सारी पावर जो है वो -2/3 ही बनेगी। अब नेक्स्ट देखें g-0 कैसे आया, x2 की वैल्यू क्या है, 0 है तो g-0 आ गया। यहाँ पे पावर्स को उसी तरह से लिखना है। नेक्स्ट आपके पास g-1 आ गया क्योंकि x3 की वैल्यू क्या है, 1 है, तो x3 की वैल्यू रिप्लेस की है। आप सारी के सारी पावर्स को सॉल्व करेंगे तो -2/3 आएगा, तो a इंटू g+1 रेज़ पावर -2/3, g रेज़ पावर -2/3 एंड g-1 रेज़ पावर -2/3। तो ये आपके पास आंसर है क्योंकि आपने क्या कैलकुलेट करना था, f' कैलकुलेट करना था, जो कि आपने कैलकुलेट कर लिया। ठीक हो गया। अब यहाँ पर थोड़ी सी समराइज भी करती हूँ, आपको चीज़ों को बताती हूँ कि हमने क्वेश्चन नंबर 7, 8, 9 और 10 इन तीनों क्वेश्चन में पॉइंट्स तो हमें गिवन है। एंगल हमने डायग्राम को भी देख के करना है। डायग्राम में हमें एंगल कहीं ना कहीं गिवन होगा, उस एंगल को हमने रिप्लेस करना है और x1, x2, x3 जो हमें पॉइंट्स गिवन है उनको रिप्लेस करेंगे तो हमारे पास f' आते रहेंगे। किस में रिप्लेस करने हैं, श्वार्ज़-क्रिस्टोफ़र फार्मूला में। अब हम जब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 और 10 को देख लेते हैं। तो अब देखिए स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 9 है f(-1) इक्वल्स टू -1 है एंड f(0) इक्वल्स टू 1 है।
इसमें हमें डायग्राम जो गिवन है, इस डायग्राम में देखें कि आपके पास एंगल क्या है 2 पाई बाय 3 है, और यहाँ पे भी एंगल क्या है 2 पाई बाय 3 है, यानी कि हमारे पास तीनों एंगल जो हैं वो 2 पाई बाय 3 होंगे। नेक्स्ट हम क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लेते हैं। यहाँ पर हमें पॉइंट्स तो गिवन है, एंगल भी हमने देख लिए हैं, अब हमने पुटिंग करनी है तो पुटिंग कर लेंगे। इससे पहले हम क्वेश्चन नंबर 10 को भी देख लेते हैं कि f(-1) इक्वल्स टू अयोटा है एंड f(0) इक्वल्स टू 0 है। यहाँ पर अगर देखें कि आप आपके पास यहाँ पर पॉइंट 0, अब यहाँ पर एंगल जो है वो हमारे पास क्या बन रहा है, π/4 बन रहा है। अब यहाँ पर α1 का एंगल और α2 का एंगल क्या आएगा, π/4 आएगा, बट α3 का एंगल हमारे पास क्या आएगा, यहाँ पर देखिए यहाँ पर α3 का एंगल बनेगा, क्योंकि हमारे पास x3 हमारे पास क्या है 1 है, x3 जो पॉइंट है, x3 पॉइंट है हमारे पास 1 है, जिससे हमारे पास ये वाला पॉइंट आएगा, और यहाँ पर एंगल क्या बनेगा π/2 बनेगा, तो यहाँ पर एंगल चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये बात मैं आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश कर रही थी कि कुछ जगह पे हम कॉमन सेंस यूज़ करेंगे डायग्राम को देखते हुए। ठीक हो गया। सबसे पहले हम क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ मूव करते हैं, देन हम क्वेश्चन नंबर 10 का सोल्यूशन देखेंगे। तो अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 है, f(-1) इक्वल्स टू -1 एंड f(0) इक्वल्स टू 1 है। ये हमें क्वेश्चन में है और डायग्राम हमें गिवन है, जिसमें हमें एंगल क्या गिवन है 2 पाई/3 गिवन है। अब देखिए यहाँ पर देखिए -1 जो पॉइंट है, x इक्वल्स टू -1 पॉइंट पे एंगल क्या है 2 पाई/3 है, और 1 पे भी हमारे पास 2 पाई/3 है। इट मीन्स कि 0 पे, यानी कि तीनों आपके पास α1, α2 और α3 तीनों एंगल्स आपके पास क्या होंगे 2 पाई/3 होंगे, तीनों एंगल सेम होंगे। आपको डायग्राम में कोई एक भी एंगल गिवन हो तो आप उसके अकॉर्डिंग हम उसको जो वो सॉल्व कर सकते हैं, बट क्वेश्चन नंबर 10 का केस डिफरेंट है, उसमें नहीं करना, उसका मैंने आपको रीज़न बता दी है। ठीक है, लेकिन जब हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे तो मज़ीद मैं आपको एक्सप्लेन कर दूंगी। अब हमने शिवार्ट्ज़-क्रिस्टोफ़र फार्मूला लिख लिया, फार्मूले में हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, जहाँ जहाँ पे x है वहाँ पर हमने x की वैल्यू रिप्लेस की, जहाँ पर x2 है x2 की वैल्यू, और जहाँ पे x3 है x3 की वैल्यू रिप्लेस कर दी। अब मैं आपको यहाँ पर पावर्स को सॉल्व करना सिखा रही हूँ। देखें, α1 की जगह 2 पाई/3 पुट किया, α1/π है तो पाई वाला हमने टर्म जो है वो 1/π अलग कर दिया, -1 कर दिया। पाई से कैंसिल हो जाएगा, 2/3 -1 आ जाएगा, इसका एलसीएम लेंगे तो -1/3 आ जाएगा। अब ये सारी पावर सेम आएगी क्योंकि हमारे पास एंगल सेम है, तो सब की पावर सेम आएगी, और ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 9 का। नेक्स्ट हम मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की तरफ। अब नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10 है, f(-1) इक्वल्स टू अयोटा एंड f(0) इक्वल्स टू 0 है। अब देखिए यहाँ पर कि आपके पास क्या है, पॉइंट्स के मैंने x1 इक्वल्स टू -1 है। अब -1 जो है वो यहाँ पर x2 आपके पास क्या है 0 है, और x3 आपके पास 1 है। यहाँ पर 0, यहाँ पर कहीं पे -1 और यहाँ पे कहीं पे 1, इस टाइप के पॉइंट्स होते हैं। ठीक है, आपको ये बातें पता है कि हम अजीब प्लेन जब भी ड्रॉ करते हैं तो यहाँ पर हम नॉर्मली 3 पॉइंट्स लेते हैं, एक -1, एक 0 और एक 1। ठीक है, ये हम पॉइंट्स लेते रहे हैं, हम क्वेश्चन 1 to 6 में सॉल्व करते रहे हैं। अब देखिए यहाँ पर एंगल किस तरह से, α1 और α2 आपके पास क्या है π/4 है, जबकि α3 आपके पास क्या बनेगा π/2 बनेगा। इसका रीज़न मैंने बता दिया, क्योंकि ये दोनों इस तरह से परपेंडिकुलर बन रहे हैं, तो यहाँ पर एंगल जो है वो π/2 बनेगा। अब हमने शिवार्ट्ज़-क्रिस्टोफ़र फार्मूला लिख दिया, फार्मूले में हम वैल्यूज रिप्लेस करेंगे, x1 की जगह x1 की वैल्यू, x2 की जगह x2 की, और x3 की जगह x3 की वैल्यू। अब देखें, फर्स्टली हम जो α1 और α2 सेम है तो इनकी पावर्स को हम सॉल्व करते हैं। α1 आपके पास क्या है π/4 है, π/4 डॉट 1/5 -1 करेंगे तो पाई से कैंसिल हो जाएगा, 1/4 -1 करेंगे, इसको सॉल्व करेंगे तो -3/4 बन जाएगा। और ये आप देखें यहाँ पर इसकी भी पावर -3/4 है, और इसकी भी पावर यानी कि जी की और g+1 की पावर क्या है -3/4 है। अब यहाँ पर एंगल चेंज हुआ है, यानी कि α3 जो एंगल है वो चेंज हुआ है, उसको देख लें। आपके पास आपने α3 की जगह π/2 पुट किया, डॉट 1/π अलग से लिख दिया, -1 किया, पाई से कैंसिल हो जाएगा, 1/2 -1 करेंगे तो -1/2 आ जाएगा, और ये आपके पास आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। आई होप स्टूडेंट्स कि आपको एक्सरसाइज 7.3 के 7 to 10 क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। कोई भी चीज़ समझ नहीं आती तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और जैसे कि हम जब वो जिल की बुक से ये सारे क्वेश्चन कर रहे हैं तो आपको समझ आ जानी चाहिए। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज़।